तो मित्रों, ये बहुत ही सुंदर रास्ता जो नहर का हम तय कर रहे थे, ये अब हमको छोड़ना है। रास्ता ये मुड़ जाएगा, रोड शाड़वा जाएगा। ये शाड़वा जाकर आज हम आराम करेंगे। वहाँ पे बाबा श्याम का धाम है। वहाँ की महत्ता, वहाँ का महात्म्य मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग निशान को कैरी करते हैं, ये बाबा जी का निशान है, श्याम जी का, ये हनुमान जी का है और ये बाबा जी की मोर छड़ी है। जो लोग इसको कैरी करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा होने के नाते कह लो, जिस भी नाते कह लो, कि श्याम बाबा के या किन्हीं के भी निशान का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो, वो किसी तरह से अपवित्र ना हो, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप जो निशान लेकर चलते हैं उसको प्रॉपर यहाँ पे गांठ मार के, ताकि निशान ऊपर जब आप कैरी करते हैं तो ऊपर झाड़ आते हैं, पेड़ आते हैं, कीकर बबूल आते हैं, उनमें बाबा का निशान या उनका जो मोर पंख आपने लगाए हैं वो टच नहीं करे। मैं जब इसको कैरी करता हूँ तो सच बता रहा हूँ, मुझे ये लगता है अगर वो कहीं कांटे में लगा तो मुझे खाटू वाले बाबा एकदम से याद आते हैं कि उनकी आंख में लगा, शायद उनके चेहरे पे ये कांटा लगा, मेरे निशान पे नहीं लगा। ऐसे फीलिंग जब आप रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार से निशान को चोट नहीं पहुंचने देंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। निशान इस तरह से जब ये बैठे भी हैं तो देखो, आप गोद में रख के बैठे हैं या किसी पवित्र जगह पे, ऊंची जगह पे इसको बांध देना होता है, रख देना होता है। और या अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आपके पास एक रुमाल होता है बाबा जी का, वो सिलवाते हैं हम, गद्दी जैसा रहता है वो, मान लो 1.5 बाई 1.5 फीट का, उसके ऊपर निशान को विराजमान करते हैं। और जब भी आप रखते हैं, जब निशान को उठाते हैं तो निशान की धोक लगा के बाकायदा उसकी पूजा करके उसको बाबा जी को याद करते हुए उठाना है। और दाहिने हाथ में जब तक हो सके कैरी करना है उसको, और किसी भी प्रकार से उसको झुकाना या कंधे पे लाठी के जैसे नहीं रखना, निशान को सीधा रखना। और जब भी आप रखते हैं इसी प्रकार से स्वच्छ जगह देखते हुए तौलिया बिछा करके बाबा जी के निशान को उसके ऊपर विराजमान करना है और उसको चरण धोक लगा के उनको छोड़ना है। जब आप कहीं भी विश्राम के लिए बैठते हैं तो आपको जो भी आप ग्रहण करते हैं, भोजन या पेय पदार्थ, जो भी, पहले बाबा जी के आपने उनको अर्पित करना है, बाबा जी को भोग लगा करके, तब आपको और आपका जो टोली है, जो आपके साथ चल रही है, संघ है आपका, उनको भी तब ग्रहण करना चाहिए जब बाबा जी को आप भोग लगा चुके हों। ठीक है। इस प्रकार से बाबा जी का जो निशान है उसकी पवित्रता को आपने हर पग पे, हर कदम पे ध्यान रखना है, हर पल हर क्षण ध्यान रखना है उसका। ये जो भाई जैसे मोर छड़ी लेके रखा है, ये जब चलते हैं हम रास्ते पे तो ये मोर छड़ी सबसे आगे चलती है। मोर छड़ी जहाँ घूमती है वहाँ पवित्रता होती है, नेगेटिविटी को ये रिमूव करती है और पवित्रता लाती है ये, इसलिए वो सबसे आगे चलती है। मोर छड़ी लहराते हुए जब भक्त चलते हैं उसके पीछे फिर अगर बाबा जी के 2 निशान चल रहे हैं, हनुमान जी का चल रहा है और श्याम जी का चल रहा है, तो दाहिने आप देख रहे हैं, दाहिने बाबा जी हनुमान जी का निशान है बजरंगबली का, और बाईं तरफ इनका निशान चलता है श्याम बाबा का। अगर ये एक लाइन में चलेंगे तो आगे चलेगा बजरंगबली का निशान और पीछे चलेगा श्याम बाबा का निशान। ये जिस तरह से हम हिसार से जा रहे हैं, हिसार से चले हैं और पहुँचेंगे खाटू श्याम जी, तो खाटू श्याम जी के रास्ते में हमारे पास घाटियाँ आएंगी। जैसे उदयपुर वाटी के आगे घाटी आएगी, उसका नाम है काली घाटी। वहाँ जब घाटी में प्रवेश से पहले गौशाला आती है और उसके पास वहाँ पे आते हैं भैरव। कहीं भी घाटी आती है तो घाटी के राजा होते हैं भैरव। हम सबसे पहले घाटी में प्रवेश करने से पहले भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, वहाँ भैरव बाबा की पूजा करेंगे, वहाँ भैरव बाबा को मनाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं और मेरा संग मेरे बाबा के निशान के सहित बिना किसी नुकसान के, बिना किसी जंगली जानवर के आक्रमण के, सबसे बचाव करते हुए और घाटी पार करें, हे प्रभु ऐसी कृपा करना। ऐसा मना करके भैरव बाबा को तब हम घाटी में प्रवेश करते हैं। और घाटी से निकल जाने के बाद बाबा का धन्यवाद भी करना भूलना नहीं है। तो इस तरह से इनका जो मैं आज बताना चाह रहा था आपको, निशान का महात्म्य और निशान को कैरी करने का और इनका
रख रखाव का और इनका मान सम्मान करने का, इनका भोग अर्पित करने का, सब तरह की चीज़ें। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे मालूम रहा तो मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय श्री श्याम।